बचपन से लेकर अब तक खाते ही होंगे, अभी भी पप्पा बिस्कुट और चाय चलता ही होगा। एकदम बिल्कुल। हाँ? तो बचपन से हाँ आज तक चल रहा है। हाँ। ये लगभग सभी घरों में जाता है कमोबेश। अच्छा, आपके यहाँ भी मेहमान लोग आते होंगे तो कुछ ले या ना ले, मगर पप्पा और कुलचा जरूर ले आते हैं। हाँ हाँ, एक चीज और है कि यहाँ जो विधायक रहे हैं, चाहे गोपाल रविदास जी हैं, पहले श्याम रजक थे, वो पप्पे खावे करते हैं लोग ज्यादा। पप्पा से ही तो मेरा जन्म हुआ है। पप्पा ही से जन्म हुआ है। हम लोग पढ़ते थे तो हमारी दादी जो है पप्पा बिस्कुट रहमतगंज में काफी घर घर में मिलता था। अच्छा। पप्पा खा करके वही खा करके हम हाफ टाइम तक स्कूल में रहते थे। और अभी जब भी मसौड़ी जाते हैं तो पप्पा बिस्कुट आधा किलो 1 किलो जरूर लेके जाते हैं, चाहे स्टेशन से हो जाए या फुलवाड़ी से हो, लेके जाते हैं। लेकिन पप्पा बिस्कुट मेरा फेवरेट है। आज भी चर्चा हम कर रहे थे, अभी कौशल साहब से कर रहे थे कि सबसे सस्ता तो पप्पा ही न है। आज की डेट में फुलवाड़ी के सबसे फेवरेट बिस्कुट है। देश में अभी जो गतिविधियां चल रही है, खासकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, और ये बैकरी का नाम आते ही के साथ सबसे पहला जहन में नाम आता है कि मुस्लिम, ये मुसलमानों की देन ही है बैकरी, खासकर भारतवर्ष में। और इस बैकरी से जितने भी आइटम बनते हैं, इस चीज़ को खाने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने में इन बैकरी का बड़ा योगदान है। जो लोग इसमें तफरीक करते हैं, जो फर्क डालते हैं कि ये हिंदू हिंदू हिंदू, कभी कोई कह रहा है कि हिंदू सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, कोई कह रहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे। हम एक बात इस मौका पे कहना चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, फौज में सारे पदाधिकारी हिंदू, नीचे से लेके ऊपर तक सब हिंदू। अगर अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो जो लोग पद पर, उनको शर्म आनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए। अब पूरा भारत में तो हिंदुओं की आबादी है भाई, तो डर किसका बात का है? डर किसका बात है? आप लेबल लगा देना चाहते हैं, जैसा अभी संविधान में देखा ना कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह को जो हिडन एजेंडा है 100 बरस से सावरकर का होने वाला हुआ है, जो आरएसएस का, जिसके फाउंडर हैं सावरकर, उन्होंने सपना देखा था हिंदू राष्ट्र का, और बड़ा छटपटाहट है कि 400 पार बीच। जैसे चिकन पेटीज, फुलवारी के किसी बेकरी में चिकन पेटीज नहीं मिलेगा आपको, तो इस तरह के आइटम भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता है फुलवारी में सबसे टॉप बेकरी बन के उभरेगा अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में। ये बेकरी में जो भी चीज़ें बनाई जाती है, प्रॉपर वर्कर का हाइजीन प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। FSSAI के सारे सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। सारे वर्कर को मास्क, हेड कैप, ग्लव्स दिया जाता है, और इसमें आधुनिकता लाई गई है। पहले ये काम हाथों से हुआ करता था, लेकिन इस बेकरी में सारे काम अब इलेक्ट्रॉनिक ओवन मशीन आ गई है, मशीन द्वारा बेक किया जा रहा है। इवन मिक्सिंग, जो डविंग होता है, आटे का मिक्सिंग होता है, वो सब ऑटोमेटिक मिक्सचर मशीन है, उसके द्वारा किया जाता है। प्लस टेबल पे काम होता है, मेज पे। तो वो ज़माना अब चला गया कि लोग ज़मीन पे काम किया करते थे। आजकल सब लोग साफ सफाई चाहते हैं, और हम अपने मतलब यहाँ के जो ओनर हैं वो अपने ग्राहकों को अच्छा नहीं खिलाएंगे तो लोग वापस कैसे आएंगे। पप्पा बिस्किट जो है, एक्चुअली पप्पा बिस्किट नहीं, आप बिहारी बिस्किट बोल सकते हैं। ये बिहार की शान है, और बिहार में ही इसको बनाया गया है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जितने डायरेक्शन का जो बिस्किट का स्पेशलिटी, जैसे हैदराबाद की उस्मानिया बिस्किट, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। मतलब कि इंडिया के कोने कोने के जो स्पेशलाइज्ड बिस्किट हैं, इट विल बी अवेलेबल ऑल अंडर वन रूफ। देखिए, यहाँ पे आज रीओपनिंग के अवसर पे पटना के बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती भी आए हुए हैं। फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के चेयरमैन हैं जनाब आफ्ताब आलम हैं, फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी हैं, कौसर खान साहब हैं, अलाउद्दीन मंसूरी साहब हैं, राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, फैज साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। आप लोग भी पप्पा खाते हैं, है ना? चलिए, पप्पा दुकान की ओपनिंग करने आए हैं, और जो भीड़ देख रहे हैं, जो ट्रेडिशन है पटना का, आप भी बचपन से लेकर अब तक खाते ही होंगे, अभी भी पप्पा बिस्कुट और चाय चलता ही होगा। एकदम बिल्कुल। हाँ? तो बचपन से से हाँ आज तक चल रहा है। ये आदत खत्म नहीं होता पप्पा। ये खत्म होगी भी नहीं, आदत किसी की नहीं होगी।
ये लगभग सभी घरों में जाता है कमोबेश। अच्छा, आपके यहाँ भी मेहमान लोग आते होंगे तो कुछ ले या ना ले, मगर पप्पा और कुलचा जरूर ले आते हैं। हाँ हाँ, एक चीज और है कि यहाँ जो विधायक रहे हैं, चाहे गोपाल रविदास जी हैं, पहले श्याम रजक, तो पप्पे खावे करते हैं ये लोग ज्यादा। पप्पा खाते हैं सर? पप्पा से ही तो मेरा जन्म हुआ है। हम लोग पढ़ते थे तो हमारी दादी जो है पप्पा बिस्कुट रहमतगंज में काफी घर घर में मिलता था। पप्पा खा करके वही खा करके हम हाफ टाइम तक स्कूल में रहते थे। और अभी जब भी मसौड़ी जाते हैं तो पप्पा बिस्कुट आधा किलो 1 किलो जरूर लेके जाते हैं, चाहे स्टेशन से हो जाए या फुलवाड़ी से हो, लेके जाते हैं। तो हमारे बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो उसमें तो खाना तैयार नहीं होता है, तो पप्पा बिस्कुट खा लेते हैं चाय में, और चाय को खा करके बिस्कुट चला जाता है स्कूल। आप अभी भी खाते हैं? हाँ, अभी भी खाते हैं। कहाँ का बेकरी का? आप तो यहाँ से ले जाएंगे? स्टेशन पर लेते हैं हम। यहाँ से ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे, स्टेशन पर हम लेते हैं। स्टेशन पर जब जाते हैं तो अब गाड़ी से जाने लगे तब फुलवाड़ियों में ले लेते हैं जहाँ था हम। लेकिन पप्पा बिस्कुट मेरा फेवरेट है। आज भी चर्चा हम कर रहे थे, अभी कौशल साहब से कह रहे थे कि सबसे सस्ता तो पप्पा ही न है। आज की डेट में फुलवाड़ी के सबसे फेवरेट बिस्कुट है। समझे, फुलवाड़ी हो या जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं उसमें फेवरेट पप्पा है, और सभी लोग, सभी समुदाय के लोग ले जाते हैं। और काफ़ी स्वादिष्ट है, कई वैरायटी का अब निकलना शुरू हो गया है। हम लोग 5 रुपये में पहले पप्पा खाते थे, तो पप्पा आज भी खाते हैं हम लोग। अच्छा, एक खास सवाल सर कि देश में अभी जो गतिविधियां चल रही है, खासकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, और ये बेकरी का नाम आते ही के साथ सबसे पहला जहन में नाम आता है कि मुस्लिम, ये मुसलमानों की देन ही है बेकरी, खासकर भारतवर्ष में। और इस बेकरी से जितने भी आइटम बनते हैं, इस चीज़ को खाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने में इन बेकरी का बड़ा योगदान है, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल है। और जो लोग इसमें तफरीक करते हैं, जो फर्क डालते हैं कि ये हिंदू हिंदू हिंदू, कभी कोई कह रहा है कि हिंदू सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, कोई कह रहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे। हम एक बात इस मौका पे कहना चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, फौज में सारे पदाधिकारी हिंदू, नीचे से लेके ऊपर तक सब हिंदू। अगर अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो जो लोग पद पर, उनको शर्म आनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए। ये बात सही कहा, बिल्कुल सही बात है। अब पूरा भारत में तो हिंदुओं की आबादी है भाई, तो डर किसका बात का है? डर किसका बात है? आप लेबल लगा देना चाहते हैं, जैसा अभी संविधान में देखा ना कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह को जो हिडन एजेंडा है 100 बरस से सावरकर का होने वाला हुआ है, जो आरएसएस का, जिसके फाउंडर हैं सावरकर, उन्होंने सपना देखा था हिंदू राष्ट्र का, और बड़ा छटपटाहट है कि 400 पार बीचे में अटक गया। 240 राजनीति पे बात करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर फुलवारी शरीफ के लोगों को और पटना के लोगों को? आज ये ओपनिंग हुआ है, इनके दुकानों के बारे में क्या बोलेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है। और बेकरी का जो दुकान खुला है, इसमें देख रहे हैं कि कई दिनों से जो है सजावट लगा है, पश्चिम बंगाल से लोग लाए हैं, कारीगर लोग, और बनाने वाले भी कई लोग हैं। तो हमारा संदेश ये है कि इनका दुकान फले फूले, और फुलवाड़ी के आम से कहना चाहते हैं कि आइए यहाँ पर कम स्वादिष्ट जो बन रहा है बिस्कुट, उसको स्वाद चखिए, और तब जो है आगे आप और भी ले जाएंगे और उसका प्रचार भी किया जाए। बढ़िया बनेगा और सस्ता भी है, तो हम भी शुरुआत करेंगे यहाँ से ले जाने का। संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस बेकरी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान की आयत है, वहाँ से लिया गया है इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से ये बेकरी पहले से ही चल रहा है बहुत अच्छे तरीक़ा से, लेकिन अभी इसका रिमॉडलिंग हुआ है और अब इसमें वैराइटीज़ में इजाफा हुआ है। अब जो वैरायटी नहीं था वो सब वैरायटी बन रहा है। बाहर से कारीगर हैं, जैसे चिकन पेटीज, फुलवारी के किसी बेकरी में चिकन पेटीज नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह के आइटम भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता है फुलवारी में सबसे टॉप बेकरी बन के उभरेगा अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में।
और लोग इसको पसंद भी करेंगे। आप चुपचाप से बैठे हुए हैं, खा पी करके चुपचाप से बैठे हुए हैं। अब वो बर्थडे आप अकेले के लिए बना लिया? बर्थडे तो मना लिया, जनवरी में मेरा हर साल होता है बर्थडे, तो फैमिली के साथ मैं हैप्पी बर्थडे। जी फैमिली के साथ मनाते हैं। मगर आज हम उद्घाटन में आए हुए हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी में, और यहाँ का जो भी सामान है, जो भी बिस्कुट जो भी बनता है वो सभी बहुत अच्छा है। मैं पहले भी ले जाता था। अब आज बहुत वैराइटीज है, बहुत सा चीज़ बन रहा है, इसलिए हम यही संदेश देना चाहेंगे। आज 1 किलो सब ले जाएंगे, बाल सारा आइटम, सब आइटम नहीं 3-4 आइटम ले जाएंगे, और यही हम दुआ करेंगे कि बेकरी चले, अच्छा चले और खूब फूले फले, और सामान यहाँ अच्छा मिलता है। इसलिए मैं अपील करूँगा फुलवाड़ी वासियों से, पढ़ने वाले से, कि एक बार आकर के फुलवाड़ी से नया टोला में अल्हम्दुलिल्लाह में से बिस्कुट ले जाएं, अपने बाल बच्चों को खिलाएं। यही मेरी दुआ है और संदेश है रहे, और सब फूले फले, और नया साल के सभी बिहार वासियों को, फुलवाड़ी वासियों को, देशवासियों को मेरे तरफ से मुबारकबाद हो, और अल्हम्दुलिल्लाह में बिस्कुट आकर ले जाएं, इसलिए कि एक अच्छी बेकरी है और अच्छी दुकान है, एक बार यहाँ से आकर के ले जाएं। हाइजीन के मामले में ये जो जितने भी आइटम है, एक एज ए डॉक्टर मतलब आज ये बेकरी से रिलेटेड बहुत सारे आइटम ऐसे मिलते हैं जो कि खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस शॉप में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, आजकल जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, आम जनता हाइजीन के प्रति बहुत जागरूक हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेकरी जो है, मैं तो यहाँ कई सालों से खा रहा हूँ, मैं तो यहाँ आता भी हूँ, रिश्तेदारी में भी हूँ। ये बेकरी में जो भी चीज़ें बनाई जाती है, प्रॉपर वर्कर का हाइजीन प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। FSSAI के सारे सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। सारे वर्कर को मास्क, हेड कैप, ग्लव्स दिया जाता है, और इसमें आधुनिकता लाई गई है। पहले ये काम हाथों से हुआ करता था, लेकिन इस बेकरी में सारे काम अब इलेक्ट्रॉनिक ओवन मशीन आ गई है, मशीन द्वारा बेक किया जा रहा है। इवन मिक्सिंग, जो डविंग होता है, आटे का मिक्सिंग होता है, वो सब ऑटोमेटिक मिक्सचर मशीन है, उसके द्वारा किया जाता है। प्लस टेबल पे काम होता है, मेज पे। तो वो ज़माना अब चला गया कि लोग ज़मीन पे काम किया करते थे। आजकल सब लोग साफ़ सफाई चाहते हैं, और हम अपने मतलब यहाँ के जो ओनर हैं वो अपने ग्राहकों को अच्छा नहीं खिलाएंगे तो लोग वापस कैसे आएंगे। और इसका प्रमाण यही है कि 27 वर्षों से ये जो चला आ रहा है, इसका आज जो रिनोवेशन हुआ है, तो आप देख सकते हैं लोगों ने अपना प्रेम, अपना प्यार और अपनी आस्था इस बेकरी के फेवर में दिखाई है कि इस पे ट्रस्ट है जो चला आ रहा है, और बस आप लोग की दुआ रही तो आगे भी चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हेल्थ। अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अच्छी बेकरी से खाएं, बेकरी बहुत है, बट मैं यही कहूँगा कि अच्छी बेकरी से खाएं, साफ़ सुथरी बेकरी से खाएं, स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपकी दुकानदारी कैसे चलेगी? देखिए, डॉक्टर हम बीइंग डॉक्टर, हम लोग बीइंग डॉक्टर, हम लोग भी कभी नहीं चाहते हैं कि भाई कोई मरीज हमारे पास आए बीमार होकर के। हमारी दुआ ये रहती है कि भाई सब सेहतमंद रहें। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उसमें से वो हमारे पास आ जाए। मैं ऐसे आर्मी में भी डॉक्टर पोस्टेड हूँ, मैं सिवान में पोस्टेड हूँ, और मैं पिछले 5 साल से वहाँ भी, पहले छपरा में था, अब मेरी पोस्टिंग सिवान हो गई है। लेकिन मैं जब भी पटना आता हूँ तो मेरा हर संडे यहाँ व्यंजनों को चखने में ही जाता है। पप्पा खाते हैं। और पप्पा बिस्कुट के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कराची बिस्किट आती है साउथ की, कलकत्ता की ये मुकर्रम जो बिस्किट्स का थोड़ा सा तजुर्बा मुझे भी हो गया है, तो मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये मुकर्रम कलकत्ता की फेमस मिठाई बिस्किट है, वैसे ही पप्पा बिस्किट जो है, एक्चुअली पप्पा बिस्किट नहीं, आप बिहारी बिस्किट बोल सकते हैं। ये बिहार की शान है, और बिहार में ही इसको बनाया गया है। तो बेसिकली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जितने डायरेक्शन का जो बिस्किट का स्पेशलिटी, जैसे हैदराबाद की उस्मानिया बिस्किट, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। मतलब कि इंडिया के कोने कोने के जो स्पेशलाइज्ड बिस्किट हैं, इट विल बी अवेलेबल ऑल अंडर वन रूफ। तो ऐसे ऐसे कारीगर अलग अलग जगह से पकड़ के लाए गए हैं जो उसमें अपनी महारत को हासिल किए हैं और उसको बना रहे हैं। और यही वजह है कि आपको 100 से अधिक वैरायटी ऑफ बिस्किट्स यहाँ मिलती है। अब आपका जैसा टेस्ट, आपको जो चीज़ पसंद है वो आप उस चीज़ को ले सकते हैं और खाएं। और स्वाद के बारे में इसकी गारंटी है, हमारा मोटो ही है A1 टेस्ट A1 क्वालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी। क्या कहेंगे सर?
फलदीन साहब के नए मुझे नए दुकान में आए हैं ओपनिंग, क्या संदेश देना चाहिए? हम संदेश देना चाहते हैं कि हम बचपन से इस दुकान का पुराना देख रहे हैं, नया बिना है। अब बच्चे से हम खा रहे हैं बिल्कुल, आज बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल से बहुत बेस्ट है। और लोग वो फुलवारी के लोगों को हम बोलते हैं कि आगे खा के टेस्ट कर कर देखें। चल आप बताइए फ्लाउद्दीन साहब, क्या लिया पप्पा बिस्कुट क्या लिया? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मोहल्ला में नया टोला में अल्हम्दुलिल्लाह बिस्कुट का फैक्ट्री जो खुला है, दिल के गहराई से मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ के लोगों से कहते हैं कि जो इस तरह से लगभग 100 वैरायटीज़ है और अलग अलग तरह का सारा का टेस्ट है। ये सारे लोग को पसंद है, इसलिए सारे लोग लेने का काम करते हैं। और जो लोग सब्जी बाग जाते थे खास करके बिस्कुट और पप्पा लेने के लिए, वो अब खास करके फुलवारी के नया टोला में लेने का काम करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा हम लोग नया टोला वासी इससे खुश हैं और मुबारकबाद देते हैं दिल से। चलिए, इस दुकान की रीओपनिंग की गई है अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी, जो कि 40 वर्ष पुरानी दुकान है और आप देख सकते हैं कि भीड़ आज काफ़ी है।